हाँ जी फ्रेंड्स, आज हमने काम किया है क्रूज़ के ऊपर। क्रूज़ ये ऑटोमेटिक थी। कस्टमर थोड़ा परेशान था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में दिक्कत के कारण, क्योंकि उसका जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो सभी कुछ खर्चा ज़्यादा महंगा पड़ता है। पहले भी कभी चेंज करवाया होगा या कहीं से रिपेयर करवाया होगा, वो कामयाब नहीं रहा। तो अभी हमने इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन कन्वर्ट किया है, ऑटोमेटिक से मैनुअल बनाई है ये क्रूज़। और इसमें हमने वायरिंग भी वही ऑटोमेटिक वाला रखा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये रहा इसका ऑटोमेटिक गियर वाला वो कपलर कनेक्टर ऑटोमेटिक गियर का, कोई वायरिंग में चेंज नहीं है। ईसीएम किट भी इसकी साथ वाली है। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो गाड़ी के विन के लास्ट अक्षर हैं 14879। तो इसका काम करने के लिए हमको एक तो गाड़ी में क्लच पैडल पोजीशन सेंसर की इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। पूरा सेटअप, जैसे माउंट चेंज करना पड़ता है, बैक का माउंट चेंज करना पड़ता है, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाना पड़ता है, क्लच सिलेंडर, ऐसे कुछ मतलब पूरी किट मैनुअल की ऑटोमेटिक निकाल के पूरी मैनुअल की किट लगानी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए क्लच पैडल लगा हुआ है, ये ब्रेक पैडल, ये रेस पैडल। और हमें इसको आप देख सकते हैं, ये देखिए क्लच पैडल, ब्रेक पैडल, रेस पैडल, ये ऑटोमेटिक से मैनुअल में कन्वर्ट की है। और इसका काम करने के लिए हमको ऐसे बिल्कुल जेन्युइन वर्क करने के लिए हमको इसकी ईसीएम और बीसीएम की प्रोग्रामिंग भी चेंज करनी पड़ती है, वो मैनुअल में कन्वर्ट करनी पड़ती है। अभी जैसे आप देखिए, मैंने क्लच दबाया, ये देखिए इग्निशन आया, ये देखिए गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही। अभी हम इसको डायग्नोज करके देखेंगे। अमेरिकन में शेवरलेट में जाएंगे, ओके कर देंगे। ऑटोमेटिक सर्च में जाएंगे, यस। ये देखिए इसने सेम विन उठाया है 14879। मतलब इसका हमने ईसीएम किट भी चेंज नहीं किया, उसी किट पे हमने काम किया है, उसी किट को मैनुअल में कन्वर्ट कर दिया है हमने। पहले ईसीएम को स्कैन करेंगे। ये 2 लीटर डीजल इंजन है LLW बॉश के इंजेक्टर वाला। अभी हमने मैनुअल में कन्वर्ट कर दिया, तो मैनुअल में ही जाएंगे। रीड फॉल्ट कोड करेंगे, DTC डिस्प्ले, IAT मास एयर फ्लो क्लच पैडल पोजीशन सेंसर नॉट लर्न ग्लो प्लग कंट्रोल मॉड्यूल। IAT मास एयर फ्लो तो हमने उतारा हुआ है, ग्लो प्लग कंट्रोल मॉड्यूल रिले भी उतारी हुई है। क्लच पैडल पोजीशन सेंसर नॉट लर्न इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने फ्रेश प्रोग्रामिंग की है, क्लच पैडल पोजीशन सेंसर अभी लर्न नहीं किया है हमने। क्लियर DTC करके देखेंगे। ये देखिए क्लच पैडल पोजीशन सेंसर का अभी भी कोड आ रहा है। तो अभी हम BCM भी इसका स्कैन करके देखेंगे। रीड फॉल्ट कोड, DTC डिस्प्ले, कीलेस एंट्री ट्रांसमीटर टू बैटरी, ये कोई दूसरा स्मार्ट की के रिलेटेड कोई है कोड। नो DTC। तो अब हम सबसे पहले इसका क्लच पैडल पोजीशन सेंसर लर्न करेंगे। आप देख सकते हो गाड़ी का इग्निशन चला गया, ये मैंने दबाया क्लच, ये इग्निशन ऑन। इग्निशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं ले रही है, ये देखिए इग्निशन ऑन हुआ, सेल्फ भी नहीं बजी, ये देखिए सेल्फ भी नहीं बजी। तो अभी हम इसका क्लच पैडल पोजीशन सेंसर लर्न करके देखेंगे। इंजन कंट्रोल में जाएंगे, स्पेशल फंक्शन में, यहाँ पे लर्न फंक्शन, ये आ गया। आप देख सकते हो क्लच पैडल पोजीशन सेंसर लर्न। प्रेस द कन्फर्म बटन टू स्टार्ट द प्रोसेस, ओके।
डिप्रेस एंड होल्ड द क्लच पेडल। मैंने क्लच पेडल पूरा दबा लिया बॉटम तक, ओके कर दिया। टर्न द इग्निशन ऑफ। ये देखिए मैंने इग्निशन ऑफ कर दिया, यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है। अभी मैंने क्लच दबाया, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई, सेल्फ भी ले लिया गाड़ी में। और अब हम इसको दोबारा स्कैन करके देखेंगे। DTC डिस्प्ले, ये देखिए क्लच पेडल का कोड हिस्ट्री में चला गया। क्लियर DTC कर देंगे एक बार। आप देख सकते हैं क्लच पेडल का कोड चला गया है। और दूसरी बात, जब हमने इसको मैनुअल में कन्वर्ट किया है तो इसका जो स्पीडोमीटर सेंसर है वो ऑटोमेटिक गियर के आउटपुट शाफ्ट से चलता होता है। आउटपुट शाफ्ट पे स्पीड सेंसर लगा होता है, वो उससे सेंसिंग लेता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। लेकिन अभी हमने मैनुअल किया है तो इसमें हमने मैनुअली जो मैनुअल गियर पे स्पीड सेंसर आता है वो लगाया है। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट, यहाँ से मैंने की ऑफ, दोबारा क्लच दबाया, बटन दबाया, गाड़ी स्टार्ट। तो हमने इसका जो व्हीकल स्पीड से सिग्नल का सेंसर है जो गियर पे होता है, मैनुअल गियर पे, वो भी लगाया है। वो अभी हमने जस्ट इसकी वायरिंग की है, तो हमने ये जस्ट टेस्टिंग के लिए लगाया है। वो भी हम स्पीडोमीटर सेंसर चेक करेंगे कि चल रहा है अच्छे से। ये देखिए मैंने किया इग्निशन ऑन, कमाओ। ये देखिए वो सेंसर घुमा रहे हैं हाथ से, तो स्पीडोमीटर सेंसर भी चल रहा है। इसका मतलब ये हमारा वर्क डन हो चुका है। ये देखिए ऑटोमेटिक से मैनुअल ट्रांसमिशन की है। ये देखिए गाड़ी की जेन्युइन किट के साथ, और कोई भी वायरिंग हमने अलग से मैनुअल की नहीं लगाई है, ऑटोमेटिक की वायरिंग पे ही काम किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।